नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के बेस अस्पताल के बाहर है और यहां मैं मौजूद होने का कारण है कि इस प्रकार से अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा था। बता दूं, बीते दिसंबर से ही जो प्रशासन है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा था, जिसके तहत लगातार जो चिन्हीकरण है भवनों का, मार्गों का या जो भी अतिक्रमित भाग था उसको चिन्हित किया गया था और जिसमें लगातार कार्रवाई भी की गई थी। यदि मैं आपको ताज़ा मामला बताऊं तो अपना बाजार भवन जो धीरे धीरे ध्वस्त किया जा रहा है, उसी के चलते बीती रात भी यहां पर प्रशासन की जेसीबी चली है। जी हां, अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे किस प्रकार से पहले बाउंड्री हुआ करती थी, लेकिन बीती रात हुई कार्रवाई के चलते कल यहाँ पे जो बाउंड्री है वो ध्वस्त कर दी गई है। हालांकि बीती रात अगर मैं समय की बात बताऊं तो बता दूं तकरीबन 10 बजे का वो समय रहा होगा जब प्रशासन की ओर से पूरी कार्रवाई की गई है और ऐसा नहीं है कि केवल जो ये बाउंड्री वॉल है ये गिराई गई है। बता दूं, इसके समीप जो शौचालय मौजूद थे उनको भी आधे तौर पर आधा हिस्सा उसका भी ध्वस्त किया गया है और उसी के चलते जो पूरी रिपोर्ट है आज आपको देखने को मिलेगी। हमने कुछ लोगों से बात भी की है और उनको कन्वेंस भी करने की कोशिश की है कि बताइए क्या कुछ पूरा मामला है। जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो शौचालय की जिसको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे, वो बताएंगे क्या कुछ पूरा मामला है। ये जो शौचालय है आखिर किसका है, जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं कि कोई कह रहा है निगम का शौचालय है। हालांकि ऑफ कैमरा जानकारी मिली है कि जो पर्यटन विभाग से संबंधित शौचालय है किसी निजी व्यक्ति का। ये शौचालय जो आप मेरे सामने देख रहे हैं 1 साल पहले ही शौचालय बनकर तैयार हुआ है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी गुणवत्ता में ये शौचालय बना हुआ है, तो इसे अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादा समय इस शौचालय को बना हुआ नहीं हुआ है। लेकिन बीती रात इसको आधा जो ध्वस्त कर दिया गया और इसके समीप मौजूद जो शौचालय है उस पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से जो मजदूर हैं वो मलबा है वो हटा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से आधा मलबा बीती रात हटा दिया गया था, लेकिन बाकी जो बचा मलबा है वो प्रशासन के द्वारा नहीं हटाया गया था। ऐसी बात सामने आ रही कि प्रशासन कह रहा है कि हटाएंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों ने निजी तौर पे जो अपने मजदूरों को बुलाकर मलबा हटाना शुरू कर दिया है। और जिसकी मैं बात कर रही थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ बुरा मामला है और जो कब जो बुलडोजर है वो चला है और इससे पहले जानकारी इनको दी गई थी या नहीं दी गई थी कि क्या अचानक बुलडोजर चला है, क्या कुछ बुरा मामला है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नाम आपका? मेरा नाम किशन है। जिस प्रकार से कल रात यहाँ पे जो बुलडोजर है प्रशासन का चला है, इससे पहले किस प्रकार का नोटिस आपको दिया गया था या किस प्रकार की जानकारी? मैम अभी पिछले लास्ट वीक इन्होंने एक मौखिक रूप से कहा था पीडब्ल्यूडी के, और कल भी मौखिक रूप से पीडब्ल्यूडी के जेई साहब आए थे। उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से कहा था कि भाई अतिक्रमण होने वाला है और आप जो है जो भी आपका सामान है पीछे हटा दें, पर लिखित रूप से कुछ नहीं दिया। जिस हिसाब से ये तोड़ा गया है नाइट में, तो कोई प्रशासन वगैरह नहीं था, साथ में सिर्फ एक पीडब्ल्यूडी की टीम थी और आपके पीएस हॉस्पिटल की दीवार से लेकर ये शौचालय तक ये तोड़ा गया है। बीती रात ये तोड़ा गया है, तो उसके पहले आपको जानकारी थी कि आज रात होने वाला है, आप मौजूद थे? नहीं, ऐसा कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ उन्होंने मेरे जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनको सिर्फ मौखिक रूप से कह के गए थे वो लोग, और ये कहा था कि रात में अतिक्रमण होगा। कल कहा था, कल दिन में कह के गए थे मौखिक रूप से, लिखित रूप से कुछ नहीं दिया है। प्रशासन ने पहले भी हमसे कहा था कि भाई आप क्या चाहते हैं, बुलाया, मीटिंग हुई थी एक हमारे नगर आयुक्त जो हैं यहाँ पर, उन्होंने मीटिंग करी थी जो व्यापार मंडल के सारे जितनी यहाँ भी लाइन जाने वाली है, तो इनके सारे सब यहाँ के गणमान्य लोग थे, उसमें हम भी लोग थे। तो हम मीटिंग में हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि भाई जिस तरीके से ये इतना बड़ा ये नुकसान होगा तो आपकी क्या राय है। तो जो वहाँ पर जो पॉइंट्स रखे गए थे वो इस आधार पर रखे गए थे कि जितना जनता का नुकसान हो रहा है तो उसका किस तरीके से भरमार किस तरीके से होगी, इसकी मुआवजा किस तरीके से होगा। तो हमारा तो एक है सरकार से और प्रशासन से सिर्फ एक ही कहते हैं रिक्वेस्ट है कि जो इस तरीके से यहाँ पर ये सार्वजनिक शौचालय है, पिछले हम आपको बताएं कि 30 साल से हम लोग यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा है और यही हमारा ये जो शौचालय है इससे कम से कम 2 से 3 परिवारों का गुजारा होता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि हम लोग यहाँ के स्थायी निवासी हैं, कुमाऊनी है, तो स्पेशली पहले जो इम्पोर्टेंस दी जाए तो यहाँ के लोगों को देने चाहिए। हम प्रशासन से यही इतना ही हम कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले हम लोगों का वो इम्पोर्टेंस दें
और जहाँ जितना ये नुकसान हुआ है आप दिखा सकते हैं, जितना नुकसान हुआ है तो उसका जो है रिपेयरिंग तौर से करा दें, बस हम इतना ही। रिपेयरिंग मांग रहे हो, मुआवजा कहने का मुआवजा तौर पे हम ये चाहते हैं कि इसको और अच्छी तरीके से हाईटेक बना के और इसको हमारे हैंड ओवर करा जाए, जिससे कि मेरे पास जो 2-3 लोगों के जो परिवार पल रहे हैं वो अच्छे से अपना गुजारा कर सकें, वो भी गरीब लोग हैं बेचारे। जिस प्रकार से जो भूमि है, अगर भूमि की बात करूँ, ये निगम की भूमि है या किस प्रकार की लीज में ली गई भूमि है? ये भूमि निगम की नहीं है, फिलहाल ये बेस हॉस्पिटल की भूमि है, ये लीज पे हमें मिली थी। लीज समाप्त हो गई? लीज 30 साल की नहीं, लीज समाप्त नहीं हुई है, लीज हमारी भी अभी काफ़ी टाइम है लीज समाप्त होने में। फिलहाल बीच में कुछ ऑफर्स जैसे आए थे कि इसको रिन्यूएट करने के लिए, तो हमने भी काफ़ी एप्लीकेशंस लिखी थी कि हमारी अभी स्थिति ऐसी नहीं कि हम इसको रिन्यूएट कर सकें। जितना हम इतने टाइम से करते हैं, आर टाइल्स लगाना, ये चीज़ें हम करते रहे। फिलहाल अभी इतनी नहीं थी टाइमिंग, तो बीच हमने एप्लीकेशंस लगाई थी देहरादून सरकार में। तो वो जो पैसा आया था पर्यटन विभाग के पास आया था, तो पर्यटन विभाग ने यहाँ मुआवजा ना दे के साइड में ये एक बिजनेस तौर से इन्होंने ये बना के रख दिया। जिस प्रकार से बात बता रहे हैं, मैंने पहले बताया था कि आपको जो बगल वाला शौचालय है वो पर्यटन विभाग की ओर से बनाया गया था, वही जानकारी ये भी दे रहे हैं कि जो पैसा है वो इस शौचालय के लिए आया था, लेकिन इसको रिनोवेट ना करके नया शौचालय बना दिया गया। तो वो एक तरीके से बिजनेस तौर का, एक बिजनेस कमाने का तरीका कि शौचालय के तरीके से एक शौचालय की कमाई तौर से बना दिया है कि सार्वजनिक चीज़ है ये, तो उसको भाई हम हमारी तरफ से ये होता है कि हम विकलांग लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, लेडीज़ को भी हमको बहुत सा ऐसा होता है कि जो ओल्ड लेडीज़ हैं उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा यहाँ रहता है। यहाँ की जनता के लिए जो सुविधा जो जितनी दे सकते हैं उतनी सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल हमारा आपके चैनल द्वारा, आपके माध्यम से सिर्फ सरकार से एक यही कहना है कि जितना भी ऐसे नुकसान हो रहा है तो मुआवजे तौर से इसको अच्छे से रिन्यूएट करा के हमारे हैंड ओवर करा जाए, जिससे कि यहाँ पर मेरे पास जो 203 जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके, वो अपना खाना पूर्ति अपने अच्छे से कर सकें। ठीक है, धन्यवाद सर। जिस प्रकार से आपने जो बातें सुनी है, हमने आपको बोला था कि हम उनसे बात कराएंगे, उनका साफ तौर पर कहना है वो केवल मुआवजे की बात कर रहे हैं कि जो ठीक करके इनको हैंड ओवर कर दिया जाए, ताकि जो जिनके परिवार इस शौचालय से पल रहे हैं वो सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके, जो रोजी रोटी कमा सके। किसी भी तौर का जो विरोध है फिलहाल किसी बात को लेकर नहीं है, लेकिन यही है कि मुआवजा और रिनोवेशन इसका कर दिया जाए। इसी बात की जिक्र इसी बात का जिक्र उन्होंने अपनी पूरी वार्ता में किया है। और आप जिस प्रकार से मेरे पीछे देख रहे हैं, बता दूं ये सभी जो कुछ जो भवन है यहाँ पे वो भी इसके जद में आ सकते हैं। नैनीताल चौड़ीकरण का जो मामला है, नैनीताल की जो रोड है, चाहे मैं रोड की बात करूँ, तिराहों की बात करूँ, चौराहों की बात करूँ, सबका चौड़ीकरण होना है। उस संबंध में ये सभी कार्रवाई लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही थी और मतदान आने से थोड़ी जो धीमी गति है इसकी धीमी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर जो मतदान है संपन्न होने के बाद प्रशासन ने अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दूं अतिक्रमण से जुड़ी हर खबर जेएजएन ने आपको हमेशा ग्राउंड में जाकर दिखाई है, मौके पर हमने ये खबर दिखाई है, लेकिन जो ये कार्रवाई है वो रात के समय की गई थी, किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, इस कारण आज हम अभी मौके पर पहुंचे और तमाम जो जानकारी इकट्ठा कर सकते थे वो आपके लिए की है। इसके आगे भी जेएजएन लगातार अतिक्रमण से जुड़ी कार्रवाई की जो खबरें हैं आपके लिए लेके आएगा। पर फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, जेएजएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।